How to easily identify the tone of the passage. Very important for understanding the tone. How you will be identifying the tone. So पहली बात तो ये है कि आपको जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑथर का जो टोन है वो क्या है और ऑथर जो है आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं. बिकॉज नाइदर ऑथर कैन सी यू नॉर यू कैन सी हिम और हर. So जैसे कि in the previous video also I had mentioned this कि when you go to a library or bookstore, you read the book, you know, you read 1 or 2 pages standing over there before buying. Buy करने से पहले आप पहले 1-2 पेज पढ़ते हो, and only if you find the connectivity with your view, then only you buy the सैड बुक, राइट. तो उसी तरह से ऑथर क्यों आप बाय करते हो, क्योंकि आपका एक व्यू पॉइंट बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है ऑथर के साथ. आपको लगता है, आप विजुअलाइज करने लगते हो, राइट. आप विजुअलाइज करते हो जो कुछ भी ऑथर ने मेंशन किया होता है अपने बुक में. सो इसे कहते हैं दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑथर इज जस्ट लाइक यू. ओके. तो जब आपको ऐसा लगे तो उसकी वजह से कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको ऑथर का थीम या टोन समझने में. तो पहले हम बात करेंगे थीम, यानी कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. कैसे समझे इसको, कैसे समझा जाए कि थीम क्या है. तो सबसे पहली बात यह है, आप पहले रीड आउट कीजिए पैसेज को अच्छे से कि ऑथर ने अपने पैसेज में किन किन चीजों का जिक्र किया है. व्हेन यू रीड ऑल द सेंटेंसेस थॉरली, आप एग्जामिन कीजिए. आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस वक्त जब आप रीड कर रहे हो, ठीक है. बिकॉज इन द एग्जाम यू विल नॉट बी गेटिंग इनफ ऑफ टाइम. सो वो भी आपको ध्यान में रखना है. इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ. यूजुअली वी गेट ब्लैंक पेपर आइदर फॉर मैथ्स और फॉर लॉजिक रीजनिंग. तो आपको जब वो ब्लैंक पेपर मिला जाए तब आप उसमें कीवर्ड्स मेंशन करते जाओ, ठीक है. जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे मेंशन करते जाओ. ओके. अगर ऑफलाइन है तो वेरी गुड. इफ इट इज सीबीटी, ठीक है, सीबीटी होता है क्लैट वालों को मोस्टली, इट इज ऑफलाइन. एंड सीटी में जो है वो ऑनलाइन सीबीटी के थ्रू होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अंडरलाइन इट बिकॉज इट इज नॉट देयर विथ यू एज अ हार्ड कॉपी. तो आपको उसको उसका जो कीवर्ड्स है वो आपको मेंशन करना है, पिन डाउन करना है एंड लिख के रखना है. इससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के टाइम पे आपको बार बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है. अदरवाइज देयर approximately there will be 5 to 6 question in each passage that they will be asking. So आप जितनी बार भी क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार पैसेज पढ़ोगे तो आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे. तो ये एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन से लाइन में वो पर्टिकुलर वर्ड मेंशन है, ठीक है. सो थीम आपको समझना है, टोन समझना है कि ऑथर का जो टोन है वो इंफॉर्मेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कन्फेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बता रहे हैं. ही इज नॉट टेकिंग और शी इज नॉट टेकिंग एनीबडीज यू नो सॉरी एनीबडीज फेवर. जो फेयर है वो बता रहे हैं. तो इट इज एन इंफॉर्मेटिव. कन्फेशन का मतलब होता है व्हेन ऑथर इज कन्फेसिंग समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, ओके, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया, कभी नहीं बताया, डिस्क्लोज किया. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि वो बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं दैट ही हैज बीन एडिक्टेड टू निकोटीन. निकोटीन हम सब जानते हैं, निकोटीन जो कि टी में पाया जाता है, कैफीन जो कि कॉफी में पाया जाता है. इसलिए बहुत लोगों को कॉफी और चाय के बिना रहने नहीं होता है बिकॉज उसमें भी एक तरीके का नशा होता है, राइट. सो अगर ऑथर अपने मैसेज में इन चीजों को जिक्र कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में, इट मीन्स द टोन ऑफ द ऑथर इज कन्फेशन. ओके. सो मूविंग अहेड, कनेक्टिविटी एज आई टोल्ड कि हर एक लाइन में कनेक्शन बिठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में. एक होता है कॉम्प्लेक्सिव, दूसरा होता है फैक्चुअल. कॉम्प्लेक्सिव का मतलब होता है when author is asking you that according to you what will be the suitable title of the passage. ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉमन होता है, हर एक पैसेज में पूछा जाता है. एक होता है फैक्चुअल, जहाँ पे आपको पैसेज में से ढूंढ के, यानी कि अपने अपने हिसाब से नहीं लिखना है, पैसेज में से ढूंढ कर सही जवाब जो है वो वहां पे आपको लिखना है.
नेक्स्ट कीवर्ड्स, जैसे मैंने बताया आपको कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कीवर्ड से आप समझोगे ना कि ऑथर का टोन क्या है ना। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से हार्ड वर्किंग, वर्थफुल, एफर्टलेस, ये सारी चीजें होती है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाइब्स फैला रही हैं। एंड इफ आई से ऑन द अदर हैंड लेजी और नेगेटिव थॉट्स और वर्थलेस, सो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें होंगी नेगेटिव, जो आपको नेगेटिविटी ज्यादा दे रही होगी। सो इन सब चीजों से आपको पता चलेगा। इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमरस, इफ ऑथर का टोन जो है वो ह्यूमरस है, मजाकिया है, जैसे कॉमिक बुक्स आप पढ़ते हो, कैसे समझते हो कि ऑथर जो है वो मजाक कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट इज मेन on the basis of which you identify. Okay, for an example, kidding, hilarious, chill और जस्ट जोकिंग, ये सारे जो वर्ड्स है, लाफ्टर, ये सारे वर्ड्स आपको बताते हैं कि द टोन ऑफ द ऑथर इज ह्यूमरस। ओके, एंड इंफॉर्मेटिव के बारे में तो मैं बात कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों के साथ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एग्जामिन एंड रिव्यू करना है आपको जब आपको टोन समझना है ऑथर का। एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट येस यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन ट्रिक्स इन ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। Do not forget to share it with your friends also. Thank you so much. Thanks for watching.